तो रिसेंटली सुपरगर्ल टीजर ट्रेलर में हमें डीसी कॉमिक्स का एक ऐसा कैरेक्टर देखने को मिला जिसे मोस्ट रूथलेस और मोरली ब्रोकन कैरेक्टर माना जाता है और इसे लाइव एक्शन फिल्म में देखने का शायद आप में से बहुत लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे। तो सुपरगर्ल फिल्म से लोबो डीसीयू में एंटर होने वाला है। हालांकि ये सिर्फ 1 सेकंड को देखने को मिला था, लेकिन इस शॉट में हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो एकदम कॉमिक एक्यूरेट दिख रहा है। इस फिल्म में लोबो का रोल जेसन मेमोआ करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोबो के ओरिजिन एंड पावर्स के बारे में कि आखिर कैसे ये कैरेक्टर अपनी एक्सट्रीम वायलेंस, मर्सिनरी नेचर और ओवर द टॉप पर्सनैलिटी से जाना जाता है। तो लोबो को रॉजर स्लिफर और कीथ गिफेन ने मिलकर क्रिएट किया था। लोबो पहली बार जून 1983 में ओमेगा मैन नंबर 3 में अपीयर हुआ था। लोबो जार्निया नाम के एक यूटोपियन प्लेनेट से है, लेकिन लोबो अपनी स्पीशीज जार्नियंस का लास्ट सर्वाइवर है क्योंकि इसने अपनी पूरी स्पीशीज को खुद ही खत्म कर दिया था। इसीलिए इसे द लास्ट जार्नियन एंड द मेन मैन नाम से भी जाना जाता है। 1980s में लोबो को एक हार्डकोर विलन के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन धीरे धीरे राइटर्स ने इस कैरेक्टर का यूज कम कर दिया क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस कैरेक्टर के साथ आगे क्या करना है। फिर अर्ली 90s में लोबो का रीबर्थ हुआ और इस बार एक रूथलेस बाउंटी हंटर के रूप में, जिसके बाद उसे अपनी खुद की कॉमिक सीरीज भी मिली। जैसा मैंने पहले बताया कि लोबो जार्नियन स्पीशीज से बिलोंग करता है, तो लोबो के पास इंसेन लेवल ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस है। उसे सबसे ज्यादा मजा आता है माइंडलेस वायलेंस, नशा और सिर्फ मरने मारने के काम करने में। लोबो बेशक एरोगेंट और सेल्फ सेंटर्ड टाइप का कैरेक्टर है, लेकिन एक चीज है जो वो हमेशा फॉलो करता है, अपनी दी हुई जबान। वो अपने प्रोमिसेस को लेटर बाय लेटर पूरा करता है, ना ज्यादा ना कम। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि लोबो को लास्ट जार्नियन माना जाता है क्योंकि उसने एक स्कॉर्पियन लाइक क्रीचर की मदद से अपनी पूरी स्पीशीज को खत्म कर दिया था। लोबो बचपन से ही अपने लोगों के लिए एक लिविंग नाइटमेयर बन गया था। पहले जार्निया एक पीसफुल और यूटोपियन प्लेनेट था जहां वायलेंस और एग्रेशन का कॉन्सेप्ट तक नहीं था। लोबो ने अपनी एंजॉयमेंट के लिए एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्कॉर्पियन लाइक क्रीचर क्रिएट किया जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए बना था। उस क्रीचर को उसने जार्निया पर छोड़ दिया, जिसके तहत पूरा प्लेनेट कैओस में डूब गया क्योंकि वो क्रीचर इतना लीथल था कि उसने सारी जार्नियन पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया। लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक बात यह थी कि लोबो ने यह जेनोसाइड ना किसी मजबूरी में किया, ना सर्वाइवल के लिए, बल्कि सिर्फ अपनी सैडिस्टिक प्लेजर और बोर्डम के लिए किया था। इसी वजह से लोबो को डीसी यूनिवर्स का सबसे रूथलेस और मोरली ब्रोकन कैरेक्टर माना जाता है। उसने जो भी किया उसे उसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं था क्योंकि वो खुद को प्राउडली द लास्ट जार्नियन कहता था। लेकिन बाद में रिवील हुआ था कि कुछ जार्नियंस जिंदा बच गए थे, जैसे मिस ट्रिब जो लोबो की टीचर और फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर थी, और ये लोग बचे थे ब्रेनियक की वजह से। तो जो लोग ब्रेनियक के बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि वो यूनिवर्स में घूम घूमकर पूरी की पूरी सिटी को कैप्चर कर लेता है। ब्रेनियक अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके पूरी सिटीज के अराउंड इनपेनिट्रेबल फोर्स फील्ड बना देता है। उसके बाद वो उन सिटीज को श्रिंक करता है और अपने स्पेसशिप के अंदर बॉटल्स में स्टोर कर लेता है। अक्सर ऐसा करने के बाद वो पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका सिर्फ एक मोटिव है, नॉलेज कलेक्ट करना और उन सिविलाइजेशंस को प्रिजर्व करना जो उसे वर्दी या इंटरेस्टिंग लगती है। तो ऐसे ही किसी इन्वेजन में एक पूरी सिटी की पॉपुलेशन को सेंचुरीज पहले ब्रेनियक चुरा कर ले गया था। फिजिकली देखा जाए तो लोबो की स्किन चॉक व्हाइट कलर जैसी दिखती है, जिसकी आईज रेड और आंखों के आसपास काले काले धब्बे। बाकी कॉमिक बुक कैरेक्टर्स की तरह लोबो का बॉडी स्ट्रक्चर भी हाईली मस्कुलर है, लेकिन उसके अर्ली अपीयरेंसेस में वो थोड़ा लीन दिखाया गया था, लेकिन बाद के वर्जन में उसे प्रॉपर बल्क मॉन्स्टर बना दिया गया। वेपन्स के मामले में लोबो फुली लोडेड रहता है, जिसमें वो मल्टीपल गन्स, राइट आर्म पर एक टाइटेनियम चेन विद हुक और एक्स्ट्रा फायर पावर के लिए फ्रैग ग्रेनेड्स और जायंट कार्विंग ब्लेड जैसे डेडली वेपन्स हमेशा अपने साथ कैरी करता है। अब भले ही लोबो कितना भी ब्रूटल और वायलेंट है, लेकिन फिर भी उसे स्पेस डॉल्फिन से काफी अटैचमेंट है। लोबो का एक स्ट्रिक्ट पर्सनल कोड ऑफ ऑनर है, मतलब एक बार उसने अपनी जबान दी तो वो उस काम को पूरा जरूर करता है, फिर चाहे तरीका कोई भी हो, लेकिन अपने वर्ड से पीछे नहीं हटता। लोबो का फ्रेंड सर्कल भी काफी यूनिक है, जिसमें डॉग जो लिटरली एक बुलडॉग है। इसके अलावा बाउंटी हंटर जोनस ग्लिम, रमोना और सरप्राइजिंगली गाय गार्डनर्स ग्रीन लैंटर्न भी लोबो का काफी क्लोज एलाई माना जाता है। यानी कैओस और ब्रूटैलिटी के बीच भी लोबो के अपने रूल्स, अटैचमेंट और वियर्ड फ्रेंडशिप हैं। बात करें लोबो की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो कॉमिक बुक्स में लोबो को एक रूथलेस बाउंटी हंटर दिखाया गया है। उसका सिर्फ एक ही रूल है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट लिया तो उसे पूरा करके ही छोड़ता है, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। और हाँ, अगर बीच में ज्यादा पैसे वाला काउंटर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो वो नया कॉन्ट्रैक्ट भी बिना सोचे समझे फुलफिल करता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो वो हर एक इटरेशन में अलग अलग दिखाई गई है। जैसे कुछ कॉमिक्स में वो सिर्फ एक मिड साइज व्हीकल को उठा पाने जितना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, तो कहीं उसकी स्ट्रेंथ सुपरमैन लेवल तक पहुंच जाती है। कुछ सिचुएशंस में उसे नॉर्मल बुलेट से इंजर्ड होते हुए दिखाया गया है, जबकि कुछ स्टोरीज में वही लोबो सुपरमैन के साथ टो टू टो फाइट करता हुआ भी नजर आया है, वो भी डीप स्पेस में बिना किसी प्रोटेक्शन के सर्वाइव करता हुआ। इसके अलावा हाई लेवल डिस्ट्रक्टिव वेपन्स और एक्सप्लोसिव ब्लास्ट को बिना किसी इंजरी के भी झेलता हुआ नजर आया है। तो अगर लोबो सुपरमैन से इजीली फाइट कर सकता है तो उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा आप भी लगा सकते हो। हाँ, लेकिन लोबो गैसियस केमिकल्स के अगेंस्ट थोड़ा वीक दिखाया गया है। जैसे एक स्टोरी लाइन में तो लोबो को इमॉर्टल भी डिक्लेयर कर दिया गया था। जब वो मरा और हेल में पहुंचा तो लोबो वहां के डीमंस के लिए भी टू मच साबित हुआ। इसके बाद जब उसे हेवन भेजा गया तो वहां भी उसने इतना ज्यादा कैओस मचा दिया कि उसे आफ्टर लाइफ से परमानेंटली बैनिश कर दिया गया और इसीलिए वो इमॉर्टल बन गया। सिंपल टर्म्स में लोबो इतना डेंजरस है कि ना तो उसे हेल संभाल पाया और हेवन ने उसे एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। वैसे अगर लोबो किसी तरह इंजर्ड होता भी है तो उसका एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर उसे सुपर ह्यूमन स्पीड से हील कर देता है। डिस्ट्रॉयड और डैमेज टिश्यू को वो बहुत ही जल्द रीजनरेट कर लेता है। जैसे मैंने पहले बताया, लोबो इमॉर्टल है तो उस पर एजिंग या डिजीज का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए लोबो को
मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि अगर लोबो का पूरा शरीर भी खत्म हो जाए लेकिन उसका थोड़ा बहुत खून कहीं पड़ा हो तो वही खून धीरे धीरे एक नया लोबो बना देता है। लोबो अपने सुपर सेंसेस की वजह से अपने टारगेट को इजीली ट्रैक कर सकता है, फिर चाहे वो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी क्यों ना छुपा हो, वो उसे ढूंढ ही लेता है। उसकी हियरिंग भी बहुत स्ट्रांग है, वो दूर दूर तक आवाजें सुन सकता है। इसके अलावा उसके पास एक स्पेशल सेंस भी है जो उसे हर अपोनेंट का वीक पॉइंट बता देता है। चाहे लोबो ज्यादा सिविलाइज ना लगे लेकिन डिस्ट्रक्शन के मामले में वो जीनियस लेवल माइंड रखता है। ये तो मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि कैसे उसने एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्कॉर्पियन लाइक क्रीचर बनाया था जिसने उसकी पूरी स्पीशीज को खत्म कर दिया था। तो लोबो कैसा भी डेडली वायरस और उसका एंटीडोट बना सकता है। वो अपनी बाउंटी हंट के लिए स्पेस मोटरसाइकिल यूज करता है जिसे स्पेस हॉक कहते हैं। ये बाइक उसने खुद ही डिजाइन की थी और इसी बाइक से वो स्पेस में ट्रेवल कर सकता है। एक बार लोबो ने इस बाइक को टाइम ट्रेवल कैपेबल भी बना दिया था। इसके अलावा वो काफी एलियन लैंग्वेजेस भी जानता है जिससे वो पूरी यूनिवर्स में कहीं भी बात कर सकता है। तो ये था लोबो का एक छोटा सा ओरिजिन। इस वीडियो को यहीं सम अप करते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।